धार्मिक ग्रंथ हैं उनका मात्र एक ही संदेश है कि सब एक बनो, नेक बनो, अच्छा बनो, और हमारे ही नहीं सबके जितना भी अभी पूज्य गुरुदेव भगवान तो ने बताया कि धर्म एक है और यही वास्तव में अकाट्य सत्य है। लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए हम ये लोग मान लें कि ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, तो उनके भी जितने धर्म गुरु हैं, भला बताइए किसके धर्म गुरु कहते हैं चोरी करो, किसके धर्म गुरु कहते हैं कि तुम दान मत दो, किसके धर्म गुरु कहते हैं कि तुम अलग हो जाओ, किसके धर्म गुरु कहते हैं कि, तो जितने भी धर्मशास्त्र और धर्म गुरु हैं ये सब एक ही बात बताते हैं, अगर वो वास्तव में धर्म गुरु हैं, लेकिन अगर कहीं न कहीं से वो धर्म के नाम पर रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं तो वो हमें और आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो संत नहीं, वो असंत हैं, वो धर्म गुरु नहीं हो सकते। स्वामी जी, खैर दुनिया में तो बहुत से धर्म हैं, फिलहाल हमारी चर्चा सिर्फ अपने धर्म पर है कि क्या हमारे धर्म में कोई कमी है जो बाहर से लोग उंगली उठाते हों और हमारे ऊपर, हमारे धर्म के अंदर क्षेत्रान्वेषण करते हों, इसलिए हम ये चर्चा को अपने धर्म तक सीमित रख रहे हैं। होते होंगे ईसाइयों में, इस्लाम में, कुरान में कोई, उससे हमसे अभी मतलब ही नहीं है। अभी तो हम अपने धर्म के बारे में देख रहे हैं। और केवल मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या विश्व के जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो भी महान संदेश लिखे गए हैं, और तो क्या वो हमारे यहाँ गीता उपनिषद में, क्या वो ऐसा कोई भी चीज है जो कि उनके ग्रंथों में लिखा है वो हमारे यहाँ नहीं लिखा है, या हमारे यहाँ नहीं है कहीं से? क्या हमारा धर्म ग्रंथ विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ से क्या कमतर है? देखिए, मीडिया में एक कहावत है कि विरोध उसी का होता है जिसमें दम होता है, नहीं समझ रहे हैं? ये मीडिया में एक कहावत है कि विरोध उसी का होता है जिसमें दम होता है। तो अब ये हमारे धर्म शास्त्रों को नीचा दिखाने की एक होड़ लगी हुई है, नहीं समझ रहे हैं? इस अब सोचिए कि तमाम स्कूल ऐसे खुले हुए हैं जो संतों के देश को सांता का देश बताते हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये जो गीता के देश को बाइबिल का देश बताते हैं, जो गीता के देश को कुरान का देश बताते हैं। हमारी संस्कृति प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो लाखों वर्ष पुरानी है। अब एक नई होड़ आई है कि भारत को केवल 76 वर्ष पहले भारत था ही नहीं, ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, नहीं समझ रहे हैं? अब भारत मतलब 76 वर्ष से ही है, उसके पहले क्या भारत नहीं था? उसके पहले क्या यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी? उसके पहले क्या यहाँ कोई संविधान नहीं था? तो हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। अब ये लोग अभी मान लीजिए कि हम लोग तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के अभी प्रधानमंत्री हैं, अगर ये हिंदी में स्पीच दे सकते हैं तो हम हिंदी बोलने में क्यों सकचाते हैं? अगर ये 1 घंटा जा कर के बाबा धाम में विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर कि जब मेरा प्रधानमंत्री ऐसा करने में नहीं सकचा रहा है तो मैं कैसे सकचाऊं। अब इसके पहले भारत में एक ऐसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि तिलक लगाने पर लोग कमेंट करते थे। मतलब कि अगर आप साधु संत के पास जा रहे हैं तो लोग 4 गो कमेंट करते थे कि अरे देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है साधु के पास, यानी आप में हीनता का भाव भरते थे। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ रहा है जहाँ पर जाने से लगता है कि नहीं भाई, हम संत महात्मा से जुड़े हैं तो अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करें, हम स्वामी जी से जुड़े हैं तो हम भाग्यशाली हैं, ऐसा हमारे पास होना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकजुट हो करके मतलब कि भारत का कई बार विभाजन हुआ है, और जहाँ भी हुआ है इस्लाम के नाम पर हुआ है, लास्ट विभाजन 47 में हुआ है। ये सब बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम गुट ऐसे हैं जो हमारे आपके बच्चों को ये महसूस कराना चाहते हैं कि तुम्हारे राम जी खराब थे, तुम्हारे कृष्ण जी खराब थे। अरे राम का अगर एक भी गुण तुम्हारे अल्लाह में हो जाता तो शायद तुम ऐसे नहीं होते। कृष्ण का एक भी गुण तुम्हारे अगर बाइबिल में, ये गॉड में हो जाता तो तुम नहीं। हमारे राम में इतना बड़ा गुण था, इतने बड़े वो प्रजातंत्र वाले थे कि
अपनी पत्नी का उन्होंने परित्याग कर दिया गर्भावस्था में, केवल एक अनसुनी कान से बात सुन करके, अनकही, जो कि सत्य नहीं थी। तो हमारे यहाँ माता पिता का इतना बड़ा उन्होंने वचन का पालन किया। आज का युवा अगर इसी को फॉलो कर ले तो पूरे विश्व में राम राज्य आ सकता है। आज अगर प्रत्येक कोई भी दुखी है तो बेटा से अपने दुखी है, अपनी पत्नी से दुखी है, और पत्नी और बेटा और स्वयं बाप अगर राम जी से थोड़ी सी सीख ले ले तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। उसके घर में कलह नहीं होगा, उसके घर में तलाक पेपर साइन नहीं होगा, उसके घर में सुसाइड नहीं होगा। हिंदू संस्कृति को अगर थोड़ा सा भी कोई भी कंट्री, कोई भी धर्म अगर पालन करे तो उसके यहाँ ये आत्महत्या, ये क्या नाम है, तलाक, उसके बाद ये जहर खाना, मर जाना, सुसाइड करना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें शांति है। इसीलिए आप देखते होंगे कि तमाम कंट्री के लोग मथुरा में, वृंदावन में, बनारस में ये लोग आते हैं तो अपने आप में अलग एक शांति महसूस करते हैं यहाँ पर। लेकिन अब हम लोगों को, पूरे हिंदू समाज को ये चाहिए कि अपने संस्कृति पर हम गर्व करें। ये न अब पहले देखिए कि कोई भी सामान आपके घर में आता रहा होगा तो मेहमान जब आते रहेंगे तो आप कहते रहते होंगे कि अरे भाई साहब ये विदेश वाला है, बहुत बढ़िया है, बोलते थे कि नहीं ऐसा? लेकिन अब क्या आप बोलते हैं? अब कोई मेहमान आते हैं तो कहते हैं देखो ये जौनपुर का गुड़ है, बहुत स्वदेशी है, अच्छा है, इसको लीजिए। तो कभी हम विदेशी कहने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, विदेशी सामान कहने पर अपने आप को, ये कभी नहीं, ये 10, 20, 30, 40 बरस ऐसी संस्कृति रही। अब धीरे धीरे देखिए कि हम स्वदेशी में चले जा रहे हैं। तो इसलिए स्वदेशी में ही अपने आप को, इसी को मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया, यानी हम अपने इंडिया के सामान पर गर्व करें, उसी तरह इंडिया के धर्म पर गर्व करें जो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे सकता है। और तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जो शांति का संदेश दे। इसलिए हमारा जो वेद है, उपनिषद है, चाहे गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे ये मतलब के अन्य कोई बुकें हों जो हिंदू समाज के द्वारा प्रकाशित हैं, और ये सारी बुकें जो हैं ये हमें एक ही शिक्षा देती हैं कि तुम अपने संस्कृति पर गर्व करो, आगे बढ़ो, और मतलब भजन करो भगवान का। अगर कोई तुम्हें सताए तो उसको छोड़ो मत, और अगर कोई प्रेम से बर्ताव करे तो उसके साथ रहो। हनुमान जी भी जब लंका जाते हैं तो कहते हैं जे मोहि मारा ते मोहि मारे, नहीं समझ रहे हैं? इसी को अंग्रेजी में किसी ने कहा टिट फॉर टैट। तो अब हम कहते हैं कि सोचिए जे एक आपको मैं थोड़ा 1 मिनट आपका और लूँगा, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये गीता से ही निकले हैं, हिंदू सनातन संस्कृति से ही निकले हैं। ये मतलब के जो मेरी गीता कहती थी वहीं ये लोग अपने भाषा में कॉपीराइट किया, और कॉपीराइट करके उस भाषा में वहाँ के लोगों को बताया। लेकिन जैसे अपने यहाँ धर्म में एक मनु स्मृति आई मनु जी के नाम पर, वो थी तो एक कलंक नीति, लेकिन मनु जी का नाम लिख के कहा कि ये मनु स्मृति है। उसी तरह से अन्य संप्रदायों में कुरान वगैरह जो शुद्ध मोहम्मद जी ने लिखा था तो ये उनका शुद्ध नहीं था, तोड़ मड़ोड़ के एक नियम को बता दिया कुरान है, जैसे एक नियम को बता दिया सनातन में कि धर्म है। इसी में समाज टूट गया। मनुस्मृति में एक नियम को कि अब शूद्र अगर भगवान की कथा सुन लिया तो कान में तेल डाल दो, और शूद्र बासी रोटी खाए, ब्राह्मण ये घी चपोरी खाए, ये सब तमाम नियम। नदी पार करो तो धर्म नष्ट, नाला पार करो तो धर्म नष्ट, छूटी जात से छुआ जाओ। अब इसी को मनुस्मृति कहा। ये मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति गीता है। स्वामी जी वो सब चीजें तो हम लोग समझते हैं कि वो मध्यकाल में बहुत इस तरह से शोषणवादी चीजें डाली गई, स्पष्ट भी हो जाता है हाँ कि ये प्रक्षिप्त है क्योंकि वो प्रसंगों से मेल नहीं खाता, हमें समझते हैं। अभी आपने कहा कि गीता में हमारा गीता ऐसा धर्म ग्रंथ है कि जो हमें एक आदर्श सिखाता है। तो एक प्रश्न और बन उठता है कि कुछ लोग गीता में भी जातिवाद ढूंढ लेते हैं
कि गीता जो है मानव मानव में भेद पैदा करती है। देखिए इसमें जातिवाद है, तो आपके अध्ययन में गीता में कहीं ऊंच नीच और जातिवाद का कुछ संकेत मिला है? नहीं, आप यथार्थ गीता अगर पढ़ेंगे तो या कोई भी गीता, एक मिनट उदाहरण देते हैं, अगर आप यथार्थ गीता या आपके पास गीता प्रेस की भी गीता हो तो गीता का केवल संस्कृत का हिंदी अगर हम ट्रांसलेट कर लें तो तमाम भ्रांति से हम हट जाएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, मनुष्य का साधारण सा एक स्वभाव है कि किसी भी चीज़ को इजी गोइंग में नहीं लेते। अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसमें भी तमाम लोग कुछ न कुछ प्रश्न निकाल रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं। तो अब गीता का केवल हम अगर संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेट कर लें तो 99% अर्थ क्लियर हो जाएगा। जैसे गीता में भगवान ने जो वर्ण का आपने नाम लिया, तो तमाम बुद्धिजीवी लोग, इसी सनातन संस्कृति को मानने वाले कहते हैं कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ऊंच नीच, तो हम क्या करें। तो उसमें भगवान का श्लोक का एक लाइन पढ़ते हैं, नीचे वाली लाइन वो लोग नहीं पढ़ पाते, और पढ़ते भी हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे अपने मनगढ़ंत अर्थ को बता लेते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो ये चातुर्वर्णम मया सृष्टम तो पढ़ते हैं, लेकिन नीचे जो लिखी हुई लाइन है गुण कर्म विभाग स, ये या तो नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब अपने मन से निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये जो 4 वर्ण अभी प्रचलित हैं, ये भगवान कृष्ण के काल में नहीं थे। अब उस समय क्या थे, वर्ण, यक्ष, नर, नाग, किन्नर, बानर, ये सब जातियां उस समय थी। जैसे देखे होंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा कि भगवान कृष्ण ने जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह किया था, और आप लोग जामवंत को क्या मानते हैं, भालू मानते हैं, उदाहरण दीजिए। और अब भालू मानते हैं तो भालू की बिटिया तो भलुआइन होगी, और कृष्ण भगवान क्या इतने बेवकूफ़ थे कि भालू की बिटिया भलुआइन से शादी करेंगे? और क्या वो भलुआइन जा कर के उनके साथ मतलब के सो सकती थी, उनके साथ कोई खाना पीना उनका बना के दे सकती थी? इससे यह साबित होता है कि भालू वो कोई जो बाहरी जंगल में आज भालू है, ये भालू नहीं थी, बल्कि भालू एक जात थी, जैसे आज तमाम एक व्यवस्था बनाई गई जात की, नहीं समझ रहे हैं। अब देखा जाए कि अर्जुन ने नाग कन्या से विवाह किया था, एक पत्नी उसकी नाग कन्या भी थी, नाग के पुत्री। अब ये क्या अर्जुन नाग के साथ सोएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय ये जातियां थी ही नहीं, ये भगवान ने साधना के 4 सोपान बताए हैं, और नीचे इसीलिए कहा कि गुण कर्म विभाग स। हमारे गुरु महाराज ने इसकी परिभाषा दी है कि ये 4 वर्ण जो हैं, वैश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये आज की जातियां नहीं हैं, बल्कि ये साधना का क्रम है। शूद्र मतलब होता है अल्पज्ञ। अभी जो जैसे कि मान लीजिए आपके चैनल में मैं अल्पज्ञ था, मैं कम जान रहा था, इसलिए मैं हो सकता है इस चैनल के लिए अल्पज्ञ रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसमें मैं जान गया तो कुछ जोड़ लिया आपसे। तो उसी तरह से साधना भक्ति में जो कम जान रहा है वो अभी शूद्र है, अल्पज्ञ है। धीरे धीरे जब संत महापुरुष की सेवा, ज्ञानियों का सत्संग, रामचरितमानस, गीता का अध्ययन करेगा, वही व्यक्ति धीरे धीरे वैश्य में चला गया। वैश्य माने बनिया नहीं, बल्कि वो ये जानने लगा कि मैं कितना भजन किया, कितना नहीं किया, कितना नाम जपा, कितना विकार आया, और उसके बाद धीरे धीरे क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच गया। विकार जो मन में आता है उसको काटने की क्षमता आ गई। फिर जब विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा तो वो व्यक्ति फिर बाद में क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म को जान गया, परमात्मा के तद्रूप हो गया, वहीं ब्राह्मण हो गया। तो इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है, और बाकी मतलब के जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। यही हमारा भागवत भी कहता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। और आप भी इतने